हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरों के साथ जो थर्ड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट है सीएम योगी जी के ऑफिस में पहुंच चुकी है, उसको लेकर भी कई बार मंथन हो चुका है कि क्या अभ्यर्थियों को जोड़ना है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात पर डटे हुए हैं कि हमें संशोधन भी नहीं करने दिया है, मानवीय त्रुटि के आधार पर। कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी भी धरना दे रहे हैं और कुछ संशोधन वाले भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई वहाँ पर, तो काफ़ी हंगामा कटा। उसके बाद जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी हमारे सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने आके सांत्वना दी और कहा भी कि आप थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, थर्ड काउंसलिंग जरूर होगी और जब तक एक भी सीट खाली है तब तक होगी। उनसे एक अभ्यर्थी ने जब 22,000 सीटों के पक्ष में पूछा तो बोले कि ये इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इससे ये हमारी भर्ती का कोई हिस्सा नहीं है। 22,000 सीटें हमारी भर्ती का हिस्सा नहीं है और पिछली भर्ती की, तो उस पर उन्होंने बात करने से आनाकानी करी। कुल मिलाकर बात यह है क्योंकि सरकार को ये पता है कि अगर 22,000 सीटें अभी जोड़ेगी तो सरकार को आने वाले समय में जब सरकार उन पर भर्ती निकालेगी, सरकार को एक बड़ा मुनाफा मिलेगा। काफ़ी अभ्यर्थी, क्योंकि एक इलेक्शन ईयर होने वाला है 2021, क्योंकि 22 में तो चुनाव ही हैं, तो 21 में सरकार अपने आप को ये दिखाएगी कि हमने एक बहुत बड़ी भर्ती करी टीचरों की। और ये अपने आप को एक वोट बैंक के हिसाब से कह लीजिए या इस लिहाज से कह लीजिए कि सरकार को फ़ायदा होता है उस चीज़ के लिए। सरकार जितने पद जोड़कर उनको एप्लीकेंट्स जब दोबारा से फीस को फिल करते हैं तो वो सारा राजकीय कोष में पैसा जाता है। अच्छा, एक व्यक्तिगत आधार पर भी जिम्मेदारी हो जाती है। मान लीजिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी की जिम्मेदारी है शिक्षा विभाग की, तो वो चाहेंगे एक बड़ी भर्ती को अंजाम दिया जाए क्योंकि पिछली भर्ती विवादों में रही। अच्छा, अब ये भी बात सच है क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो सरकार उनको जोड़ने को कहीं ना कहीं, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब अभ्यर्थी कहीं धरना देते हैं, जैसे कि अभी 18 को धरना प्रस्तावित है लखनऊ में, काफ़ी अभ्यर्थियों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे। तो सबसे बड़ी बात है जब बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कहीं पहुंचते हैं, यही अगर 4 महीने बाद इलेक्शन होता तो सरकार इन मांगों को बहुत जल्दी मान लेती। फिलहाल न्यायालय की शरण में इसलिए ही हम लोग गए हैं क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने धरना वहाँ पर देकर बैठकर और वहाँ उनके ऑफिस में धक्के खा के और माननीय सचिव जी को ज्ञापन सौंप के सारे काम करके देख लिए और हमें ये पता लगा कि होता क्या है। आप किसी भी की व्यक्ति विशेष के दफ्तर में जाइए, आपके सामने हाँ हाँ बोल देगा, बाद में वो काम होगा नहीं फिर। ठीक है। अब हमसे ये भी बोला गया था कि जो दिव्यांग की सीटें हम उन्हें भी जोड़ेंगे। हमसे ये भी बोला गया था कि जो एसटी की सीटें हैं 1133, हम उनको भी एससी में जोड़ देंगे, एसटी की सीटों को। अब फोर्थ काउंसलिंग में पता लगेगा कथनी करने में कितना अंतर है। हमने ज्ञापन सौंपा था काफ़ी अभ्यर्थियों के साथ मिलके, उसको कितना सरकार ने उसको जो हमसे कहा था अपने वचनों पर कितनी खरी उतरेगी सरकार, ये बात अभी पता लगेगी जब भर्ती फोर्थ काउंसलिंग में होगी, उन सीटों को जोड़कर होगी या बिना जोड़े। अच्छा, यदि सरकार उनको जोड़कर उन भर्तियों को करती है तो कोर्ट में एक आधार ये भी हो जाएगा कि आपने जिस प्रकार से बैकलॉग की जो सीटें हैं, एसटी की सीटें एससी में जोड़ी हैं, उसी प्रकार आप बचे हुए पद जोड़िए, क्योंकि ये 1,37,000 पदों की पूरी भर्ती है। तो जो दोनों भर्ती 1,37,000 भर्ती का हिस्सा है, आप इससे पद बचाकर आगे नहीं ले सकते। आपको ये सारे पद इन दोनों भर्तियों में ही भरने होंगे। ठीक है ना। अब थर्ड काउंसलिंग जो है वो इसी माह के लास्ट में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि संशोधन को लेकर सरकार डाटा कलेक्ट कर रही है, कहां पर कितनी सीटें अभी वैकेंट रह गई हैं, और जितनी भी सीटें वैकेंट रह गई हैं उसके ऊपर काउंसलिंग कराई जाएगी। तो इस प्रक्रिया में समय लग सकता हो सकता है फरवरी का फर्स्ट वीक भी आ जाए। तो आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, ये ना सोचें कि एक हफ्ते बाद आपकी लेकिन आज ये भी बात सच है कि सीएम योगी के ऑफिस में भी ये फाइल हम अपनी पहुंची थर्ड काउंसलिंग वाली लिस्ट को लेकर। तो वहां पर उन्होंने अभ्यर्थियों ने मांग उठाई थी कि हमें संशोधन मानवीय त्रुटि के आधार पर संशोधन दिया जाए। माननीय कोर्ट के शरण से भी हम आ चुके हैं, लेकिन ये इसमें कुछ किया नहीं गया है। तो अभ्यर्थी चाह रहे थे कि हमें यहाँ पर छूट देकर हमारी काउंसलिंग कराई जाए। उसी के बहाने बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो भी चाह रहे थे कि हम सबके काम सार्थक हो जाएं, लेकिन सरकार की मंशा शायद क्या है ये तो सरकार ही जाने। उधर उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता लग जाएगी, सरकार का कुछ कार्य क्षेत्र वहाँ भी बिजी होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्शन किसी भी लेवल पर हो, जूनियर लेवल या सीनियर लेवल पर, सरकार के जो व्यक्ति विशेष होते हैं, इंडिविजुअल नेता भी, वो अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं कि ये हमें पता लग गया कि शासन स्तर से सीटें जोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण में गए। अब सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो केस है अंशुल मिश्रा एंड अदर्स के नाम से डायरी नंबर इसी वीक में मिल जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, कुछ अभ्यर्थियों ने याची लिस्ट में अपना नाम भेजा था, आधार कार्ड बाद में भेजा, उनका आधार कार्ड को वेरीफाई कराया, कुछ अभ्यर्थियों के नाम नंबर में चेंज होना है, वो भी हमने चेंज करा रहे हैं साथ के साथ, क्योंकि हलफनामा भरा जाता है उसको फिर दोबारा करेक्ट किया जाता है, इन चीज़ों में समय लगता है, आपको पता होगा, क्योंकि ये बीड़ा हमने अभी 15 दिन पहले ही उठाया। 15 दिन से अभ्यर्थी हमसे जुड़े हुए हैं, लगभग 15 या 17 दिन हो गए सारे इन कामों को, तो थोड़ा सा प्रक्रिया में समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सब काम बिल्कुल तरीके से किए जा रहे हैं, सटीक तरीके से। हर बच्चे के पास मैं इन्फॉर्मेशन भेजूंगा भाई, PDF स्क्रीनशॉट खींच के, जैसे भी हो सकेगा उसको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, वीडियो के माध्यम से भी दे दी जाएगी। नीचे नंबर दिया हुआ है, कोई भी अभ्यर्थी अगर हमसे जुड़ना चाहता है तो अब भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नाम लिस्ट में बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि धीरे जिन अभ्यर्थियों के नाम पहले आए वो पहले जुड़ जाएंगे, जो बाद में आ रहे हैं धीरे धीरे उनके नाम, वो ये नहीं सोचे कि मेरा नाम मैं बाद में भेज रहा हूं, सबसे पहले मेरा नाम जोड़ दिया जाएगा, तो धीरे धीरे ही जोड़ा जाएगा। जो सच बात है मैं वो बोल रहा हूं, मैं इन बातों में बिल्कुल भी झूठ बोलना नहीं चाहूंगा कि मैं आपको कोई आश्वासन दे दूं, ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आप अपना सुपर टेट का रिजल्ट और अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी और अपना आवेदन प्रमाण पत्र जो आपने फॉर्म भरते टाइम भेजा था, वो तीनों चीज सेंड किया करें। हाय हेलो फाइन थैंक यू बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल काम की चीजें आप करें, बेवजह व्हाट्सअप करके समय खराब ना करें, ना अपना ना मेरा, ठीक है ना, क्योंकि हमारा समय भी बहुत व्यस्त रहता है और हम नहीं चाहते कि बेवजह, ठीक है। तो कोई भी अभ्यर्थी जो जुड़ना चाहे तहे दिल से उसका स्वागत है। एक तरीका होता है जुड़ने का भी, कुछ अभ्यर्थियों को तो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, केस में बड़ी हेल्प करते हैं टेक्निकली भी, और कुछ अभ्यर्थी समय खराब करते हैं, उनसे फिर हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो है, हम जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ये लोग यहाँ प्लेटफॉर्म पर ना आए हमारे पर, जो पॉजिटिव लोग हैं वो हमारे साथ तहे दिल से आए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हुआ करे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दिया करें, व्हाट्सअप ना किया करें, क्योंकि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है वो भी पब्लिकली शो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो अभ्यर्थियों ने कुछ गलत कमेंट करे हैं, इनको मैं बाद में देखूंगा, फिलहाल तो क्योंकि मैं केस में व्यस्त हूं, तो क्योंकि इन चीज़ों से मेरे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन स्वाभिमान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो इसके लिए ये भी चीज़ भुगती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं इन बातों का आप ध्यान रखें थोड़ा सा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया था, मैं स्वयं भी लॉ क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और टीचिंग क्षेत्र से आपके साथ मैं भी आपकी तरह अभ्यर्थी हूँ। शिक्षक भर्ती का नौकरी सभी के साथ लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें आप कि किसी भी अभ्यर्थी को पीछे छोड़ दिया जाएगा। भले ही केस में 2 दिन और लेट हो जाए, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को पीछे छोड़ने वाला मेरी तरफ से या मेरी टीम कोई भी आपको पीछे नहीं छोड़ेगी। थोड़ा देर हो सकती है पर अंधेर नहीं होगी, ठीक है ना। और जीत भी अवश्य मिलेगी, ये बात तय है, मन से निकाल दें कि सीट नहीं जुड़ेंगी, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने वाले, बाकी काम हमारे एडवोकेट का है, वो अपने पूर्ण रूप से परिपूर्ण है, कोई भी कमी छोड़ने वाले है नहीं। और इसी वीक के अंत तक आपके सामने सारी चीजें शो हो जाएंगी, तो मेरे कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।